नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर की दूसरी इकाई के बारे में। दूसरी इकाई को भी उसी तरीके से और उसी पैटर्न के साथ आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा जिस तरीके से मैंने इकाई एक को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में समझाया था। इकाई एक में दोस्तों कम से कम आपके 5 चैप्टर थे और पांचों चैप्टर को मैंने एक ही वीडियो के माध्यम से 1 घंटा 20 मिनट या और उससे बड़ी वीडियो होगी और उसमें मैंने बहुत ही बारीकी के साथ हर एक पहलुओं पर चर्चा करी थी। तो आज उसी तरीके से हम इकाई संख्या 2 के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली इसमें भी कम से कम 5 से 6 चैप्टर आपके बनते हैं। अगर मैं इस वीडियो को 10-10 मिनट या 15-15 मिनट के चैप्टर्स में काटूं तो ऐसे लेक्चर्स बनेंगे। थोड़ा सा उसी में बातचीत करके, आपका समय नष्ट करके, दुनिया भर की इधर उधर की मजाकिया बातें करके अगर मैं चाहूं तो इसी एक यूनिट को यानी यूनिट नंबर 2 को मैं कम से कम 5 चैप्टर में बताऊंगा और बहुत ही इत्मीनान से आप समझेंगे और पूरा समय आपका नष्ट कर सकता हूं। लेकिन मेरी यह आदत नहीं है, क्योंकि आपका समय बहुत मूल्यवान है। शायद आपको अभी इस बात का पता ना चले कि आपका समय कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप हमारी स्थिति में आएंगे तो आपको समय की वैल्यूएशन के बारे में पता चलेगा। तो आज हम आपका बिना समय 1% भी समय नहीं गमाएंगे और पूरा बारीकी के साथ संपूर्ण इकाई संख्या 2 को कवर करेंगे, जिसमें आपके 5 से 6 चैप्टर आपके शामिल होंगे। दोस्तों यहां पर आपके चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आपको? समाज शास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समाज शास्त्र का क्या संबंध है और क्या अंतर है। अब ये आपकी इकाई संख्या 2 है। समाज शास्त्र में अन्य सामाजिक विज्ञानों में जैसे समाज शास्त्र का राजनीति शास्त्र से क्या संबंध है, क्या अंतर है। समाज शास्त्र का इतिहास से क्या संबंध है, क्या अंतर है। समाज शास्त्र का मानव शास्त्र से क्या संबंध है, क्या अंतर है। ठीक है, सब कुछ बहुत बारीकी के साथ। समाज शास्त्र का आपका जियोग्राफी से क्या संबंध है, क्या अंतर है। ऐसे समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, सब कुछ बारीकी के साथ अध्ययन करने वाले हैं। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। और हमारे 2 चैनल और है, एक का नाम है को करिकुलर मास्टर और एक का नाम है बीए करिकुलर। इन दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो सोशियोलॉजी बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर ये नवीनतम बैच है 2027, 28, 29, 30 सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ हर एक चीज के बारे में हम नजर रखेंगे और फिर इसके बाद में और लास्ट में हम इन सभी यूनिट से यानी पूरे इकाई से बनने पूरी इकाई से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लास्ट में देख लेंगे और उससे पहले आप अति लघुत्तरी लघुत्तरी दीर्घोत्तरी टाइप के क्वेश्चंस भी तैयार कर पाएंगे। यानी कि परीक्षा दोनों बेस्ड में यानी कि लिखित ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप की तैयारी मैं पूरी करवाता हूं और इस लेक्चर के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी ये आपके पेपर का नाम है, ध्यान दीजिएगा। आप दोस्तों आप हमको शायद नहीं जानते, पिछले 7 से 8 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूं। 2017 से मैंने जो है पढ़ाना स्टार्ट किया था। ठीक है, और आज 2026 हो गया है, 27 लगने वाला है, मैं पढ़ा ही रहा हूं आपको। तो अनुभव की कोई कमी नहीं है, आपको सबको समझ में आएगा। तो आपको हम चर्चा करते इकाई संख्या 2 में समाज शास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ उसका क्या संबंध है उसको देखेंगे। दोस्तों समाज शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। कैसा है? सोशियोलॉजी इज द सोशल साइंस, यानी यह एक सोशल साइंस है। तो सोशल साइंस होने के नाते जो अन्य सोशल साइंस है, अन्य सामाजिक विज्ञान है, उनसे जरूर संबंध होगा। क्योंकि समाज शास्त्र मनुष्य के जीवन से प्रभावित समस्त पहलुओं का अध्ययन कर लेता है। मनुष्य के जो है संबंधों का अध्ययन करता है, मनुष्य मनुष्य के बीच में पाए जाने वाले, जिससे मनुष्य का बिहेवियर का निर्माण होता है। तो मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, इन सभी से इसका संबंध पाया जाता है। बेसिकली अगर यहाँ पर देखें तो आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चर्चा करूं, देखो मानव समाज सामाजिक संबंधों, सामाजिक समूहों तथा सामाजिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। और बेसिकली मानव समाज में आप देखते हैं आर्थिक तंत्र की बात करें तो अर्थशास्त्र आ जाएगा। ठीक है, और आप राजनीति के बारे में करें तो राजनीतिक विज्ञान आ जाएगा। आप इतिहास उठा करके देखें तो मानव शास्त्र आ जाएगा। ठीक है, तमाम सारी चीजें। जैसे अब यहाँ पर मैंने लिख रखा है सामाजिक विज्ञान का अर्थ क्या होता है। सामाजिक विज्ञान उन विषयों को कहा जाता है जो मानव समाज तथा मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उन्हीं को दोस्तों हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। जैसे कि मानव शास्त्र, जैसे कि अर्थशास्त्र, जैसे कि इतिहास, जैसे कि मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र। अब यहाँ पर आप देखें मनोविज्ञान दोस्तों, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करता है, मनुष्य के बीच में जो पाए जाने वाले व्यवहार है उनका अध्ययन करता है। ठीक है, मनोविज्ञान।
राजनीति शास्त्र जो राजनीतिक संबंध होते हैं, राजनीतिक संस्थाएं, उनका अध्ययन करता है। मानव शास्त्र समाज शास्त्र से पहले का समय काल, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, ये सब। अर्थशास्त्र में आर्थिक यानी कैसे उसका अपना जीवन यापन करता है रुपया पैसा कमा करके। इतिहास पुराने जमाने के बारे में, अतीत की चीजें, तो अतीत के समाज के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सब चीजें आप पढ़ने का प्रयास करते हैं। मानव शास्त्र यानी कि एंथ्रोपोलॉजी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इतिहास, हिस्ट्री, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस। तो आपके सिलेबस में इन्हीं पांचों के साथ समाज शास्त्र का क्या संबंध है, इसको आपको पढ़ना पड़ता है। अच्छा, समाज शास्त्र का अध्ययन सामाजिक विज्ञानों से संबंध के बारे में अगर बात की है तो सभी विज्ञान मानव जीवन का अध्ययन करते हैं, इसीलिए इनको एक साथ में देखा जाता है। समाज शास्त्र समाज के समग्र स्वरूप का अध्ययन करता है। अन्य सामाजिक विज्ञान समाज के किसी विशेष पक्ष का अध्ययन करते हैं, लेकिन समाज शास्त्र दोस्तों वो समग्र पहलुओं का अध्ययन करता है, इसीलिए अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इसका संबंध पढ़ना जरूरी हो जाता है। समाज शास्त्र को सामाजिक विज्ञानों का समन्वयक विषय माना जाता है, क्योंकि ये सभी सामाजिक विज्ञानों को अपने आप में समेटे हुए रहता है, इसीलिए इसको अन्य विज्ञानों के साथ इसके संबंधों को पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। समाज शास्त्र के महत्व की अगर बात की जाए दोस्तों, तो समाज शास्त्र का महत्व यह है कि सामाजिक समस्याओं को समझने में समाज शास्त्र ही सहायता करता है। सामाजिक संबंधों का ज्ञान प्राप्त करता है, मतलब समाज के बीच में क्या संबंध होता है, क्योंकि सोसाइटी समाज की परिभाषा को देते हुए मैकाइबर और पेज नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल होता है। सामाजिक संबंधों के इसी जाल को दोस्तों समाज कहते हैं, और समाज का अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को समाज शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, तो सामाजिक संबंधों का ज्ञान प्रदान करता है कौन? ठीक है, समाज शास्त्र। समाज में जो होने वाले जो परिवर्तन है, तमाम सारे सामाजिक परिवर्तन, वो समझाता है। आगे चल करके आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंचेंगे, जब तब आप सामाजिक परिवर्तन के बारे में, सामाजिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक विकास और कल्याण में सहायता करता है। सामाजिक विकास और कल्याण में कौन सहायता करता है? समाज शास्त्र। ये इसका महत्व है, तो इस तरीके से आपने इसका महत्व समझा। हालांकि समाज शास्त्र का अर्थ, परिभाषा, विकास, विशेषताएं, प्रकृति, उसका स्कोप, सब कुछ हम चर्चा कर चुके हैं पहले यूनिट के अंतर्गत पूरा विस्तार से। अब कुछ याद रखने योग्य बातें ये है इस यूनिट को समझने से पहले कि समाज शास्त्र बराबर समाज का वैज्ञानिक अध्ययन होता है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं इकाई संख्या 1 में। सामाजिक विज्ञान बराबर मानव समाज में से संबंधित तमाम सारे विज्ञान को सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, और सामाजिक विज्ञान मानव समाज से संबंधित सभी विज्ञान, संबंधित विज्ञानों को कहा जाता है सामाजिक विज्ञान। समाज शास्त्र का संबंध सभी सामाजिक विज्ञानों से है, जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर 5 सामाजिक विज्ञान। तो समाज शास्त्र समाज का व्यापक अध्ययन करता है, इसीलिए समाज के विभिन्न पहलू इसके अंतर्गत आ जाते हैं। दोस्तों इस तरीके से हम आज पूरा चर्चा करने वाले इन सभी के बारे में। उससे पहले आपको बता देता हूं कि समाज शास्त्र और मानव शास्त्र के बीच में क्या संबंध है, सबसे पहले ये अध्ययन करेंगे। इसको जानने से पहले पूरी इकाई का नोट्स कुछ इस तरीके से, सरल तरीके से आपके लिए तैयार किया गया है। ये सारा नोट्स दोस्तों आपको मिल जाएगा, आपके लिए बहुत ही कम फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। मात्र 100 रुपए फीस में पूरा फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विषय का आपको नोट्स मिलेगा, उच्च क्वालिटी का हर एक यूनिट का नोट्स मिलेगा, और आपके लिए एक जो है अनुभव के साथ नोट्स मिलेगा। आप डायरेक्टली हमसे जुड़ने का मौका प्राप्त कर पाएंगे। 99 84 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस कीजिएगा? आप इस नंबर पर अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट का नाम और आप किस सेमेस्टर में है। फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी फीस दोस्तों, पूरा फर्स्ट सेमेस्टर जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा दिसंबर जनवरी तक, तब तक की फीस केवल 100 रुपए है। ठीक है, और फीस कैसे जमा करना, जैसे आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। ठीक है, जैसे ही आप फीस जमा करेंगे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलता रहेगा। जब भी क्लास होगी तो उसकी लिंक भी वहीं पर आती रहेगी। ठीक है, जो पुरानी वीडियोज है उनकी पूरी प्लेलिस्ट में जो वीडियोज मैं समाहित करूंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जो आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, उन सभी की भी क्लास को मैं इंक्लूड कर दूंगा, ताकि वो जो इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस क्लास की, जब आप हमसे जुड़ते हैं तो पीडीएफ नोट्स मिल जाता है आपको, और पीडीएफ नोट्स मिलने से आपको एक यूनिट का नहीं बल्कि 8 यूनिट है, तो इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 तक सभी इकाइयों का पूरा नोट्स, हर एक इकाई के लास्ट में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर के साथ, और आपको बता दूं कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपको अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के पूरे नोट्स मिलेंगे, उसका भी मॉडल पेपर। अभी यूनिट 2 के बाद में हम
चर्चा करेंगे मॉडल पेपर्स के बारे में। तो अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन जो संपूर्ण यूनिट से बनते हैं, पिछले कई वर्षों में पूछे गए, लगातार आने वाले प्रश्न, उस पर फोकस करेंगे। तो 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, पिछले कई सालों के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाता है, हमसे जुड़ते हैं तो। आपके लिए ऑफर ये है कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर का फीस केवल 100 रुपए में, एक विषय का नहीं, आपको यहाँ पर सभी विषय का मिलेगा। सभी विषय, जो भी आपका विषय होगा, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, फिजिकल एजुकेशन, ऐसे तमाम प्रकार के विषय आपको मात्र और मात्र इसी 100 रुपए फीस में मिल जाएगा। एक ऑफर और आपके लिए है, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड 2 सेमेस्टर आपको 1 साल में पढ़ने पड़ते हैं, तो दोनों साल मतलब कि दोनों सेमेस्टर का 1 साल तक की पूरी फीस अगर आप इकट्ठा जमा करते हैं तो मात्र 150 रुपए फीस में, 150 रुपए फीस में सभी सब्जेक्ट का आप पूरा 1 साल तक, पूरा फर्स्ट सेमेस्टर के सभी नोट्स आप प्राप्त करेंगे, पेपर हो जाएगा फर्स्ट का, फिर उसके बाद सेकंड सेमेस्टर की क्लास शुरुआत से स्टार्ट होगी, वह आप जुड़ पाएंगे इसी 150 में। फर्स्ट मतलब 100 रुपए में केवल फर्स्ट सेमेस्टर का मिल जाएगा आपको, जब तक पेपर नहीं होगा तब तक। और जब फर्स्ट एंड सेकंड का इकट्ठा 150 रुपए फीस जमा करेंगे तो पूरा आप फर्स्ट भी पढ़ेंगे और फिर पूरा 6 महीने, अगला 6 महीने आप सेकंड सेमेस्टर भी पूरा पढ़ेंगे, तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जैसे आप मार्केट से सीरीज खरीदते हैं दोस्तों, सीरीज, एक सीरीज का दाम 60 रुपए, कम से कम 5 सीरीज आपको लेनी पड़ती है, मेजर माइनर को करिकुलर मिला करके। 6 30, 300 रुपए की आप सीरीज खरीद लेते हैं, ये 300 एक सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। 2 सेमेस्टर में यही आपका पैसा 100 रुपए, 600 रुपए खर्च हो जाता है। 600 रुपया आपको खर्च करने से बेहतर है कि आप 50 रुपए खर्च करें, सबसे बेटर यहाँ पर मिलेगा। सीरीज से आए कि ना आए इसका कोई पता नहीं होता, लेकिन हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से 100% जो है रहता है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि उसमें आप देखते हैं हमारे द्वारा बताए गए बच्चे 80% तक नंबर प्राप्त किए हैं। बीए में आप सोचो, जहां 60% से ऊपर बीए में नंबर नहीं आता था, शुक्ला स्टडी पॉइंट की इस क्रांति की वजह से आप देखते हैं 80% नंबर बच्चे लाए हैं, यूनिवर्सिटी टॉप कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारे नोट्स को पढ़ा, आगे चल करके आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ का पेपर देंगे, प्रोफेसर बनेंगे, टीचर बनना है सोशियोलॉजी से या किसी भी विषय से, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, उन सभी का नोट्स मिलेगा। उन सभी का नोट्स ऐसे तैयार किया गया जिससे आगे चल करके आप कंपटीशन की तैयारी करने के लिए प्रिपेयरिंग भी कर सके। तो इस तरीके से आपको सब कुछ मिलेगा मात्र 150। मेरे हिसाब से आपको जुड़ना चाहिए 150 वाला कोर्स। 150 रुपए कोर्स में क्या हो जाएगा, सब कुछ आपको मिलेगा। सभी विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ सकते हैं। आप किसी विश्वविद्यालय से, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड, ठीक है। इसके अलावा आपका राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड, और इसके साथ ही साथ में और तमाम प्रकार के आपको मिलेंगे, जैसे आपको तमाम प्रकार के और नोट्स मिलेंगे, जैसे कि आप देखेंगे तमाम प्रकार के नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सब कुछ मिलने वाला है। सभी विश्वविद्यालय के बच्चे, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। ऐसे ही आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय, बिहार के, राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय, इन सभी की आपके सोशियोलॉजी का सिलेबस सेम ही है। आप आराम से जुड़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ ही साथ में आप मां शाकुंभरी सहारनपुर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय, सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। अब हम तीव्र गति से बिना समय गंवाए हुए आगे बढ़ते हैं और समाज शास्त्र और मानव शास्त्र के बीच में क्या संबंध है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र का अर्थ की अगर बात की जाए तो समाज शास्त्र जो है ये समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यह मानव समाज, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक समूहों का, सामाजिक संस्थाओं का और सामाजिक व्यवहार का क्या करता है, अध्ययन करता है। कौन करता है? समाज शास्त्र। समाज शास्त्र किसका अध्ययन करता है? मानव समाज का अध्ययन करता है, यानी कि जो है सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप यानी सामाजिक संबंध, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स यानी सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है, सामाजिक संस्थाओं का, सामाजिक संस्थाओं में सोशल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है इसको, तथा सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर का भी अध्ययन करता है। कौन? समाज शास्त्र। तो ये रहा इसका समाज शास्त्र का। अच्छा, मानव शास्त्र क्या है? मानव शास्त्र की अगर बात की, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी दोस्तों मानव शास्त्र जो होता है मानव का समग्र अध्ययन करता है। यह मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे कि आदि मानव कैसे बना, शारीरिक संरचना मनुष्य की संस्कृति यानी कल्चर, उसका रहन सहन, उसकी भाषा, उसका पहनावा ओढ़ावा, धर्म क्या मानता था, रीति रिवाज, और उसके विकास का अध्ययन करता है। बेसिकली यह मानव शास्त्र इसी का अध्ययन, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई वहां से लेकर के उसकी शारीर का जो गठन है, शारीरिक संरचना कैसी, ये सब अध्ययन करता है। रहन सहन, भाषा, धर्म, रीति रिवाज, ये सब अध्ययन करता है। जबकि समाज शास्त्र आधुनिक संस्थाओं का अध्ययन करता है, मानव शास्त्र प्राचीन संस्थाओं का अध्ययन करता है। यह भी कह सकते हैं। अभी दोनों के बीच में डिफरेंस अब देखेंगे, ठीक है।
अब मानव शास्त्र के मुख्य विषय क्षेत्र की अगर बात की तो शारीरिक मानव शास्त्र, सांस्कृतिक मानव शास्त्र, पुरातत्व मानव शास्त्र और भाषाई मानव शास्त्र, ये 4 तत्व होते हैं। इसके 4 प्रकार से आप या 4 विषय क्षेत्र होते हैं जिसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, दोनों का सामान्य क्षेत्र की अगर बात की जाए तो समाज जो हो समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता है, जबकि वहीं पर मानव शास्त्र मानव का अध्ययन करता है। ये केवल मनुष्य का अध्ययन करता है और ये सोसाइटी का अध्ययन करता है, किसी एक मनुष्य का अध्ययन नहीं करता। जबकि ये मनुष्य का अध्ययन करता है, ये समाज का अध्ययन करता है। ये दोनों का विषय क्षेत्र सामान्य इसलिए है क्योंकि मानव जीवन की समझ और व्याख्या दोनों से होती है, सोसाइटी से मतलब समाज शास्त्र से भी और मानव शास्त्र से भी। ठीक है, तो मानव शास्त्र मानव का अध्ययन करता है, जबकि समाज शास्त्र समाज के बीच में संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र के बीच में कुछ संबंधों को हम निम्न पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि दोनों ही सामाजिक विज्ञान है। पहली बात, दोनों का संबंध क्या है? दोनों ही सामाजिक विज्ञान है। दूसरी बात, दोनों का अध्ययन विषय मानव ही है, यानी कि दोनों मनुष्य से ही रिलेटेड चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। यहीं पर मानव शास्त्र मानव का अध्ययन करता है, वहीं पर मानव के बीच में पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन कौन करता है? ये करता है आपका समाज शास्त्र। दोनों का उद्देश्य मानव जीवन को समझना ही होता है, मनुष्य को समझना और मनुष्य के बीच जो सामाजिक संबंध बनते हैं उनको समझना मानव शास्त्र और समाज शास्त्र का संबंध होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है। यानी एक के सिद्धांत दूसरे में लागू हो सकते हैं, दूसरे के सिद्धांत तीसरे में लागू, इस तरीके से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, मानव शास्त्र के अध्ययन से समाज शास्त्र को समाज की उत्पत्ति के बारे में, समाज के विकास कैसे हुआ, समाज की संस्कृति पहले कैसी थी अब कैसी है, इसको समझने में समाज शास्त्र को मदद मिलती है, क्योंकि मानव शास्त्र प्राचीन समाजों का भी अध्ययन कर लेता है। समाज शास्त्र के अध्ययन से क्या होता है? मानव शास्त्र को सामाजिक संस्थाओं के बारे में, समूहों के बारे में, मनुष्य के व्यवहारों को समझने में सहायता मिलती है। यानी मानव शास्त्र को अगर सामाजिक संस्थाओं का, समूहों का और व्यवहारों का अध्ययन करना है तो समाज शास्त्र की बाउंड्री में आ जाएगा, समाज शास्त्र से मदद लेगा। लेकिन अगर वहीं पर समाज शास्त्र को समाज की उत्पत्ति के बारे में, विकास के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में जानना है तो वो मानव शास्त्र का सहारा लेगा। यानी दोनों एक दूसरे के जो है पहलू है, एक दूसरे से संपूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। कई क्षेत्रों में दोस्तों दोनों विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे संस्कृति का अध्ययन जो होता है, कल्चर का अध्ययन समाज शास्त्र भी करता है और मानव शास्त्र भी करता है। परिवार का अध्ययन समाज शास्त्र भी करता है, मानव शास्त्र भी करता है। वहीं पर धर्म का अध्ययन, भाषा का अध्ययन, ठीक है, अर्थव्यवस्था का अध्ययन, मानव शास्त्र और मानव शास्त्र और समाज शास्त्र दोनों जो होते हैं इन सेम टॉपिक पर, ये उभयनिष्ठ टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है, जिन पर दोनों में चर्चा होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है मित्रों कि समाज शास्त्र जो होता है समाज का अध्ययन करता है और मानव शास्त्र जो होता है मानव का अध्ययन करता है। सिंपल सी परिभाषा यही है। ठीक है, परंतु दोनों का लक्ष्य जो होता है वो मानव जीवन की समग्र समझ होना, मनुष्य के जीवन को ही समझना दोनों का उद्देश्य, दोनों का लक्ष्य होता है। बस इतने बात को समझिए। तो इस तरीके से आपने इन चीजों को समझा। अब समाज शास्त्र बराबर क्या होता है? समाज का अध्ययन करना। वही मानव शास्त्र बराबर मानव का समग्र अध्ययन करना। दोनों विषय मानव जीवन की समग्र मतलब की समझ प्रदान करते हैं और एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं है। अब समाज शास्त्र और मानव शास्त्र के बीच में आपने संबंध को समझा, लेकिन अगर संबंध ही होता तो ये दूसरा विषय क्यों बनता? तो इसके पीछे कई तर्क है, क्योंकि इसमें अंतर भी पाया जाता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। देखिए, समाज शास्त्र मानव शास्त्र दोनों एक ही सामाजिक विज्ञान की शाखाएं हैं, लेकिन इसमें कई आधारभूत अंतर होते हैं। आइए तमाम प्रकार के अंतर को बहुत ही बारीकी के साथ समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे पहला अंतर है दोस्तों अध्ययन का क्षेत्र, दोनों का अलग अलग होता है। जैसे समाज शास्त्र में समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक व्यवहार, इन सभी का अध्ययन समाज शास्त्र के अंतर्गत यानी सोशियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वहीं पर मानव शास्त्र में मानव की उत्पत्ति, शरीर की संरचना, संस्कृति, भाषा, धर्म, इन सभी का अध्ययन मानव शास्त्र की विषय वस्तु है। मानव शास्त्र में इन चीजों का अध्ययन होता है, समाज शास्त्र में इन चीजों का अध्ययन होता है। दोनों की प्रकृति यानी नेचर में भी आपको अंतर दिखेगा। जैसे कि मानव शास्त्र की, अगर समाज शास्त्र की बात की जाए तो अधिक समसामयिक और आधुनिक समाज पर केंद्रित है। यानी समसामयिक मतलब होता है जो वर्तमान की चीजें हैं या कुछ ही समय से पहले 1838 के बाद से ही समाज का उदय हुआ, तो समाज शास्त्र जो होता है वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्यों पर ज्यादा ध्यान देता है, समसामयिक मुद्दों पर ध्यान। जबकि मानव शास्त्र अधिक व्यापक है और प्राचीन मानव से आधुनिक मानव तक का अध्ययन मानव शास्त्र करता है। यानी मानव शास्त्र समाज शास्त्र से बड़ा विषय है, ऐसा कह सकते हैं। यानी समाज शास्त्र की जो प्रकृति है वो थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है मानव शास्त्र के सामने। अध्ययन की इकाई की अगर बात की जाए
तो समाज शास्त्र में समाज, समूह, संस्था, संगठन, इन सभी का फोकस करके अध्ययन किया जाता है। इन्हीं से समाज का निर्माण होता है। वहीं पर मानव शास्त्र एक जैविक और सांस्कृतिक प्राणी के रूप में जो है मनुष्य का अध्ययन करता है। क्लियर? दृष्टिकोण में भी आपको अंतर दिखेगा। जैसे समाज शास्त्र सामाजिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है दोस्तों, क्या करता है? समाज शास्त्र सामाजिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। वही मानव शास्त्र जो होता है जैविक, भौतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। क्या करता है? मानव शास्त्र दोस्तों जैविक, भौतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, जबकि समाज शास्त्र सामाजिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। क्लियर? पांचवी की अगर बात की, पांचवा है आपका विषय वस्तु। विषय वस्तु की बात की तो सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण और समस्याओं का अध्ययन समाज शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ये इसकी विषय वस्तु, स्कोप है। जबकि मानव शास्त्र में संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा, धर्म, कला, तकनीकी, इन सभी के बारे में मानव शास्त्र के में अध्ययन करते हैं, इन सभी पॉइंट्स पर। और इन सभी पॉइंट्स पर अध्ययन करते हैं समाज शास्त्र में। दोनों की कार्यविधि में भी आपको अंतर दिखेगा। जैसे कि समाज शास्त्र की जो कार्य करने की विधि है या अध्ययन करने की विधि है, वो प्रश्नावली, इंटरव्यू यानी कि क्वेश्चन आयर, इंटरव्यू वाली विधि यानी साक्षात्कार विधि, सर्वेक्षण विधि, सांख्यिकीय विधि का प्रयोग होता है जो कि वैज्ञानिक विधि है। वैसे ही मानव शास्त्र में प्रत्यक्ष अवलोकन, सहभागी अवलोकन, वंशावली पद्धति, क्षेत्रकार, इन सभी पद्धतियों का प्रयोग करके मानव शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। दोनों की पद्धतियां भी अलग अलग है, इसीलिए अलग अलग विद्वान है। केंद्र बिंदु की बात किया है तो समाज शास्त्र वर्तमान समाज और उनके संबंधों पर अधिक ध्यान देता है, जबकि मानव शास्त्र मानव के समग्र विकास और उसकी उत्पत्ति पर अधिक ध्यान देता है कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई है और मनुष्य का जो पूरा विकास हुआ है, कंप्लीट डेवलपमेंट, वो सब। उद्देश्य दोस्तों सामाजिक व्यवहार को समझना और सामाजिक समस्याओं को समाधान ढूंढना समाज शास्त्र का उद्देश्य होता है, जबकि मानव शास्त्र का उद्देश्य मानव और उसकी संस्कृति को समझना और उसके विकास के विभिन्न आयामों का अध्ययन करना, ताकि मनुष्य और मनुष्य की संस्कृति का, उसके कल्चर का विकास हो सके। अब दोनों की अगर बात किया तो उसके समय में भी अंतर आपको दिखेगा। समाज शास्त्र वर्तमान और निकट अतीत का अध्ययन करता है, यानी कि कुछ ही पुराने समय के बारे में, जबकि जो ये आपका मानव शास्त्र है आदिम काल से लेकर के वर्तमान काल तक का अध्ययन करता है। पूरा पाषाण काल से लेकर के मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई वहां से लेकर के अब तक का अध्ययन करता है। दोनों की प्रकृति में भी आपको अंतर दिखेगा मित्रों। प्रकृति में अंतर यह है, नेचर अलग अलग है। जो है समाज शास्त्र की प्रकृति अधिक विशिष्ट है, यानी स्पेशलाइज्ड स्वरूप की है। ये एकदम से मतलब कि मानव शास्त्र जो होता है अधिक व्यापक स्वरूप का है, कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है, जबकि ये स्पेशलाइज्ड है, एक विशेष चीजों पर ही फोकस करता है। तो समाज शास्त्र की प्रकृति अधिक विशिष्ट है, जबकि मानव शास्त्र की प्रकृति अधिक व्यापक है। तो दोनों के बीच में हमने 10 अंतर आपको बताए। ऐसे ही हर एक जो है सब्जेक्ट के बीच में हम अंतर और संबंधों को देखेंगे। आपने एक सिनेरियो देखा, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं मित्रों कि समाज शास्त्र समाज और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि मानव शास्त्र मानव की उत्पत्ति के बारे में, शरीर की संरचना मनुष्य की कैसी है, उसकी संस्कृति और मनुष्य का विकास कैसे हुआ, कंप्लीट डेवलपमेंट, उसका अध्ययन करता है मानव शास्त्र, जबकि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन करता है। इस तरीके से आपने समाज शास्त्र और मानव शास्त्र के बीच में अंतर और संबंधों को बहुत ही बारीकी के साथ सरल शब्दों में समझने का प्रयास किया। अब मित्रों हम तो अब यहीं पर मैं चाहता तो एक चैप्टर बना देता, एक चैप्टर ये हो गया आपका कंप्लीट। अब दूसरा चैप्टर आपका इसी में होगा, लेकिन मैं इकट्ठा ही आपको सब कुछ बता दूंगा। समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में क्या संबंध है, क्या डिफरेंस। देखिए, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों सामाजिक विज्ञान है, दोनों मानव जीवन तथा समाज से संबंधित गतिविधियों का ही अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र क्या है दोस्तों? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। उत्पादन मनुष्य कोई चीज कैसे करता है, उसको वितरित कैसे करता है, उसका विनिमय यानी एक्सचेंज कैसे करता है। ठीक है, जैसे हमने आपको गेहूं दिया, आपने हमको चावल दिया, वही विनिमय हो गया। हमने आपको रुपया दिया, आपने हमको चीनी दे दिया। ठीक है, आपने हमको जो है 100 रुपए फीस दी, हमने आपको पूरा नोट्स दे दिया। ये सब चीजें क्या हो गई, विनिमय हो गया। उपभोग, कैसे मनुष्य किसी भी चीज का उपभोग करता है। बेसिकली जो अर्थशास्त्र है उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग, ये 4 पिलर होते हैं। इन्हीं चारों पिलर पर आर्थिक क्रिया टिकी होती है और आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन अर्थशास्त्र करता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति सुखी रहता है। कुल मिलाकर के बिना उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग के अर्थशास्त्र संभव ही नहीं है। तो अर्थशास्त्र के 4 पिलर कौन कौन से हैं? उपभोग, उत्पादन, वितरण और विनिमय। यानी कोई भी चीज कहाँ कहाँ पर पाई जाती है उसको वितरण कहते हैं। कैसे किसी चीजें बंटवारा करना वितरण हो गया। उत्पादन, कोई भी चीज कहाँ पर कैसी पाई जाती है उसको उत्पादन कैसे किया जाएगा। विनिमय, कुछ कैसे एक्सचेंज किया जाएगा, कैसे बदला जाएगा, कैसे व्यापार होगा। उपभोग यानी कैसे उसको यूज किया जाएगा। ये सब अर्थशास्त्र में अध्ययन होता है।
प्रमुख सिद्धांतों में जैसे एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के जनक है, ठीक है। और वहीं पर अगर बात की जाए समाजशास्त्र की, तो समाजशास्त्र आपको समझ में आ ही गया होगा क्या है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का संबंध समझते हैं। दोनों मानव जीवन का अध्ययन करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि अर्थशास्त्र आर्थिक संबंधों का अध्ययन करता है। दोनों संबंधों का ही अध्ययन करते हैं। अब वो कौन आर्थिक संबंध का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। लेकिन सामाजिक संबंधों में दोस्तों आर्थिक संबंध भी आ जाते हैं, इसीलिए समाजशास्त्र व्यापक विषय वस्तु है और अर्थशास्त्र उसकी तुलना में छोटा विषय वस्तु है। क्योंकि आर्थिक समाजशास्त्र मतलब जो आर्थिक अर्थशास्त्र होता है वह मात्र स्पेशलाइज यानी केवल आर्थिक पक्षों का ही अध्ययन करता है, जबकि जो आपका समाजशास्त्र है वो सभी गतिविधियों का अध्ययन करता है। आर्थिक परिस्थितियां समाज को प्रभावित करती है और समाज आर्थिक परिस्थितियों को प्रभावित करता है। सामाजिक परंपराएं मूल्य आर्थिक व्यवहार को प्रभावित करती है। सामाजिक परंपराएं और सामाजिक मूल्य आप समाजशास्त्र में पढ़ते हैं, आर्थिक व्यवहार अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, तो दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, इस तरीके से संबंधित है। गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या, औद्योगिकरण आदि विषय दोनों के अध्ययन क्षेत्र में आते हैं। क्योंकि गरीबी के बारे में अध्ययन समाजशास्त्र में भी आप करते हैं, बेरोजगारी समाजशास्त्र में पढ़ते हैं, जनसंख्या के बारे में आप समाजशास्त्र में पढ़ते हैं, औद्योगिकरण के बारे में औद्योगिकरण, नगरीकरण, सब समाजशास्त्र में पढ़ते हैं। ये सब चीजें आप जो है अर्थशास्त्र में भी पढ़ते, तो दोनों के कुछ विषय वस्तु भी सेम है, ठीक है। विषयों की दोनों विषयों की समानताओं की अगर बात करें, दोनों सामाजिक विज्ञान है, दोनों का संबंध मानव के सम्मान और समाज से ही है, दोनों मानव कल्याण पर बल देते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों अगर इसको हम एक चार्ट के रूप में समझे, सरल चित्र में, समाजशास्त्र क्या करता है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, ठीक है। सामाजिक संबंधों से आर्थिक जीवन आपका सुदृढ़ होता है। और फिर उसके बाद में अर्थशास्त्र आर्थिक जीवन का अध्ययन करता है, आर्थिक व्यवहार का अध्ययन, आर्थिक संबंधों का अध्ययन। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन, सामाजिक संबंध के अंतर्गत ही आर्थिक जीवन आपका आता है पूरा, ये बात आप ध्यान रखें, जिसका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। बेसिकली आपने इस चार्ट के माध्यम से समझा होगा, ठीक है। तो अब और आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य में और थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। देखिए, समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है, जबकि अर्थशास्त्र आर्थिक जीवन का अध्ययन करता है। दोनों विषय मिलकर के मानव समाज को समझने में सहायता करते हैं। आर्थिक परिवर्तन समाज को प्रभावित करता है तथा सामाजिक परिवर्तन अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। समाज में परिवर्तन होगा तो अर्थव्यवस्था परिवर्तित होगी, और अगर आर्थिक परिवर्तन होगा तो समाज की दिशा और दशा भी बदल सकती है, ठीक है। ये बात आपने देखा। अब दोस्तों हम यहाँ पर समझते हैं समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में क्या डिफरेंस है। समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र दोनों सामाजिक विज्ञान है, परंतु इसके अध्ययन क्षेत्र, इसका उद्देश्य, दृष्टिकोण, इन सभी में काफी अंतर आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। आइए अंतर को समझने का प्रयास करते हैं, जिस तरीके से हमने मानव शास्त्र के अध्ययन को समझा था उसके अंतर को समझा था, ठीक है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करें। आधा अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है। देखिए, समाजशास्त्र आप पढ़ भी चुके हैं, समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक समूहों, संस्थाओं तथा सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं जैसे उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग, इन सभी का अध्ययन करता है, ठीक है। ये सब क्या है मैंने आपको बताया भी था। प्रकृति, समाजशास्त्र व्यापक यानी जनरल प्रकृति का अध्ययन करता है, यानी इसकी प्रकृति व्यापक है, जबकि यह विशिष्ट यानी स्पेसाइड आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। क्योंकि ये आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, अगर ऐसे प्रकृति के बारे में अंतर देखने का प्रयास करेंगे तो, ठीक है। क्योंकि मानव शास्त्र की तुलना में समाजशास्त्र छोटा पड़ जाता है, लेकिन समाजशास्त्र की तुलना में अर्थशास्त्र छोटा पड़ जाता है। अर्थशास्त्र काफी छोटा सब्जेक्ट है, काफी विशिष्ट यानी केवल आर्थिक पक्षों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी पक्षों का अध्ययन करता है। दोनों का उद्देश्य में भी डिफरेंस है। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की समझ विकसित करता है और सामाजिक कल्याण को बढ़ाता है, जबकि अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं को समाधान खोजता है और आर्थिक समृद्धि और आर्थिक कल्याण के लिए जाना जाता है। वहीं पर दोनों के दृष्टिकोण की अगर बात की जाए तो समाजशास्त्र दोस्तों उसका दृष्टिकोण समग्र है, यानी संपूर्ण मनुष्यता का अध्ययन करता है, समाज के विभिन्न पहलुओं पर जोर देता है, जबकि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण आंशिक होता है, छोटा होता है और आर्थिक पहलू तक ही सीमित होता है, ठीक है। दोनों की पद्धति में भी आपको अंतर दिखाई पड़ेगा दोस्तों। जैसे समाजशास्त्र में अवलोकन, साक्षात्कार, सामाजिक सर्वेक्षण, केस स्टडी, सांख्यिकीय और ऐतिहासिक पद्धति का अध्ययन करके हम लोग समाजशास्त्र के जो है टर्म्स एंड कंडीशंस को जानते हैं, उसकी गतिविधियों को समझते हैं। जबकि अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए मित्रों तो सांख्यिकीय, गणितीय, विश्लेषणात्मक तथा ग्राफ और सिद्धांत निर्माण की पद्धति का प्रयोग करके अर्थशास्त्र की गतिविधियों को हम जो है पढ़ते समझते हैं। केंद्र बिंदु दोस्तों सामाजिक संबंध, सामाजिक संरचना, संस्थाएं, मूल्य और मानदंडों पर फोकस करता है समाजशास्त्र, जबकि अर्थशास्त्र आर्थिक साधन, उत्पादन, आय, मांग और पूर्ति, मूल्य, बाजार, इन सभी
पर अध्ययन करता है। ठीक है, परिवर्तन का स्वरूप की अगर बात की जाए तो समाज शास्त्र सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करता है, जबकि आर्थिक अर्थशास्त्र आर्थिक परिवर्तन का अध्ययन करता है। वहीं पर समय दोस्तों, समाज शास्त्र वर्तमान के साथ साथ अतीत और भविष्य का अध्ययन भी करता है, जबकि अर्थशास्त्र वर्तमान आर्थिक स्थितियों का ही अध्ययन करता है। मानव व्यवहार की अगर बात की जाए तो मानव के मतलब कि समाज शास्त्र मानव के सामाजिक व्यवहार को समझता है, जबकि अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक व्यवहार को समझता है। ठीक है, तो ये सामाजिक व्यवहार को समझता है, वो आर्थिक व्यवहार को समझता है। उपयोगिता भी आप देखेंगे, सामाजिक नीतियों के निर्माण में, सामाजिक समस्याओं के समाधान में समाज शास्त्र सहायता करता है, जबकि आर्थिक नीतियों के निर्माण में, आर्थिक विकास में अर्थशास्त्र सहायता करता है। तो दोनों में काफी डिफरेंस आपको दिखाई पड़ता है। विद्वानों की अगर बात की जाए तो मैक्स वेबर, एमएल दुर्खीम, किंग्सले डेविस, एमएन श्रीनिवास, ये सब समाजशास्त्री हैं। एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, जेएम कीन्स, प्रोफेसर सैमुअलसन, ये सब अर्थशास्त्री हैं। उदाहरण की अगर बात की है तो इससे परिवार, जाति, वर्ग, सामाजिक समूह, धर्म, शिक्षा, संस्कृति, ये सब समाज के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, मुद्रा, पूंजी बाजार, ये सब आपके अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो आपने दोनों के बीच में काफी डिफरेंस देखा। तो समाजशास्त्र समाज के समग्र जीवन का अध्ययन करता है, जबकि अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक जीवन का ही अध्ययन करता है। दोनों विषय एक दूसरे के पूरक है, मानव कल्याण के लिए दोनों विषय अनिवार्य है। आपने ये सब चीजों को समझा। अब दोस्तों समाजशास्त्र और इतिहास के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस हम देखते हैं। थोड़ा सा पहले समानता देखेंगे समाजशास्त्र और इतिहास का, फिर उसके बाद में इन दोनों के बीच में अंतर को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समाज शास्त्र और इतिहास के बीच में हम पहले संबंध को समझेंगे, फिर अंतर को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए समाज शास्त्र और इतिहास दोनों सामाजिक विज्ञान है और दोनों संबंध मानव समाज के अध्ययन से ही है, दोनों का संबंध। परंतु इनका अध्ययन करने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल अलग अलग है। इतिहास का अलग है और समाज शास्त्र का अलग है। दोनों के बीच में पहले हम संबंधों को देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अंतर को देखेंगे। देखिए, दोनों मानव समाज का अध्ययन करते हैं। पहली बात, इतिहास समाज के अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है, जबकि समाज शास्त्र दोस्तों वर्तमान समाज का अध्ययन करता है। वर्तमान समाज में क्या हो रहा है उसका अध्ययन करता है। कौन? उसका अध्ययन इतिहास, उसका अध्ययन जो है समाज शास्त्र वर्तमान समाज का अध्ययन करता है, जबकि जो इतिहास है वो प्राचीन समाजों का अध्ययन करता है। आप देखते समाज शास्त्र मतलब सामाजिक इतिहास भी आप पढ़ते होंगे। ठीक है, तो उन सभी चीजों का इसमें अध्ययन दिखाया जाता है। तो बहुत ही बारीकी के साथ आप चीजों को जान पाते हैं, समझ पाते हो, आप हमारे साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं, सारी चीजें मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको देने वाला हूँ। बहुत ही बारीकी के साथ यहाँ पर आपको चीजें बोर्ड पर दिखाई पड़ रही होंगी। ठीक है, दूसरी बात है, इतिहास के बिना समाज शास्त्र अधूरा है, क्योंकि वर्तमान समाज की जड़ें जो होती हैं वो अतीत में होती हैं। तो अगर आपने जड़ को नहीं समझा तो आप कैसे ही जो है आप तने को समझ पाएंगे। इसीलिए आपको इतिहास पर निर्भरता, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसमें इतिहास उस चीज की और उस चीज की ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी किसी भी सब्जेक्ट की पढ़नी बहुत जरूरी होती है। क्यों समाज शास्त्र हमने पढ़ाई स्टार्ट की तो हमने पिछले 400-500 सालों के इतिहास में देखा कि भाई 1800 जो है 38 में समाज शास्त्र का उदय हुआ, तो कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। हम वैदिक समाज का अध्ययन करते हैं, हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे उन सभी का समाज कैसा था वो सब हम कब पता कर पाते हैं। वैदिक समाज कैसा था, सभा थी, समितियां थी। ठीक है, और या फिर और उससे आगे आते हैं वैदिक समाज के आगे उत्तर वैदिक कालीन युग, महाकाव्यकालीन समाज, ठीक है, महाभारत कालीन समाज, ये सब कैसा था। ठीक है, तो ये और गुप्तकालीन समाज कैसा था, तो इन सभी के बारे में आपको अध्ययन करना होता है। तो वो सब चीजें जो है हम जान कैसे पाते हैं, इतिहास को पढ़ते तभी तो जान पाते हैं। इसलिए इतिहास का संबंध समाजशास्त्र से होता है। समाजशास्त्र इतिहास की व्याख्या करने में सहायता करता है। समाजशास्त्र क्या करता है, इतिहास की व्याख्या करता है। कौन? समाजशास्त्र। ठीक है, किसी भी समाज की सामाजिक संस्थाएं, रीति रिवाज, संस्कृति आदि विकास जो होता है इन सभी का ऐतिहासिक प्रक्रियाओं से होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सामाजिक संस्कृतियां, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं हस्तांतरित होती रहती हैं। यानी आपके दादा के द्वारा आपके पिता को मिली होगी कुछ चीजें विरासत में, आपके पिता से आपको मिली, आपके आपसे आपके बच्चे को मिलेंगी, और इस तरीके से ऐसे ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। तो ये सब चीजें इतिहास बनती जाती है। तो इतिहास और समाजशास्त्र का संबंध बड़ा जबरदस्त है। समाजशास्त्र सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए क्या करता है, इतिहास की घटनाओं को का सहारा लेता है कि समाज में परिवर्तन कैसे कैसे होता है। आप सामाजिक उद्विकास पढ़ते हैं तो सामाजिक उद्विकास दोस्तों आप क्या कहें, समाज सोशल एवोल्यूशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो समाज में जैसे आदिमानव से अब तक के मनुष्य बनने की प्रक्रिया को उद्विकास कहा जाता है। पहले आज से 400-600 साल पहले क्या था,
ठीक है, आज क्या हो गया है, जब हम सामाजिक परिवर्तन को पढ़ते हैं, सामाजिक जो है परिवर्तन के इतिहास को देखते हैं, तो उसमें इतिहास का सहारा हमको लेना पड़ता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में, आदिकालीन सभ्यता, वैदिक सभ्यता, तो इन सभी में कैसे कैसे विकास हुआ पूरी जानकारी। इतिहास दोस्तों समाज शास्त्र को सामग्री यानी डाटा उपलब्ध करवाता है। इतिहास से हम डाटा लेते हैं और उसके आधार पर वर्तमान की नियम कायदे बनाते हैं। समाज शास्त्र इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है, यानी कि इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने के लिए हम समाज शास्त्र का सहारा लेते हैं। दोनों का बड़ा गहरा संबंध है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आप ऐसे समझे एक चित्र के माध्यम से, यहाँ पर क्लियर मैंने किया है। देखिए इतिहास और समाज शास्त्र की बात की तो इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है मित्रों, जबकि समाज शास्त्र वर्तमान समाज का अध्ययन करता है। और ठीक है, दोनों का उद्देश्य क्या होता है, मानव समाज की समझ और व्याख्या करना मनुष्य की। ठीक है, तो मानव समाज की समझ विकसित करना और उनकी व्याख्या करना दोनों का उद्देश्य होता है। दोनों का लक्ष्य भी कहीं कहीं सेम होता है। ठीक है, हालांकि दोनों में डिफरेंस आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी इन दोनों का काफी अच्छा संबंध रहा है। समाज शास्त्र और इतिहास का महत्व की अगर बात की, दोनों का महत्व है। ठीक है, समाज को सही ढंग से समझने में सहायता मिलती है दोनों के पर्टिकुलर अध्ययन से, चूंकि जब हम प्राचीन समाजों का अध्ययन करते हैं तो इतिहास का ही सहारा लेकर के अध्ययन करते हैं। सामाजिक संस्थाओं और परंपराओं की उत्पत्ति कैसे हुई और उनका विकास कैसे कैसे हुआ, उन चीजों को हम समझ पाते हैं दोनों के अध्ययन से, संयुक्त अध्ययन से। इसके साथ साथ वर्तमान सामाजिक समस्याओं की जड़ों को जानने में इतिहास की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए जरूरी है। सामाजिक परिवर्तन को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझने में सहायता मिलती है इससे। इसके साथ साथ भविष्य की योजनाएं बनाने और समाज के सुधार में मार्गदर्शन करने का काम भी यही करता है। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट, समाज शास्त्र को ऐतिहासिक तथ्य और आंकड़े प्राप्त होते हैं इससे, इतिहास को समाज शास्त्रीय विश्लेषण और व्याख्या प्राप्त होती है इससे। ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, दोनों विषय मानव जीवन के समग्र अध्ययन में सहायता करते हैं। बस इन चीजों को ध्यान रखिएगा। आपको मिला करके फिर से चार्ट समझे, इतिहास माने अतीत का अध्ययन, समाज शास्त्र माने वर्तमान समाज का अध्ययन। ठीक है, और अगर आपको पुराने समाज के बारे में अध्ययन करना तो इतिहास की जानकारी लेनी पड़ेगी। इतिहास के अगर आंकड़ों को एनालाइज करना है तो समाज शास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा। इतिहास समाज शास्त्र को सामग्री देता है, समाज शास्त्र इतिहास को व्याख्या करता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। दोनों विषय समाज की समझ और गहराई को और अच्छा तरीके से डेवलप करते हैं। दोनों समाज का अध्ययन करते हैं, इतिहास अतीत का, समाज शास्त्र और वर्तमान का अध्ययन करता है। इतिहास अतीत का अध्ययन, समाज शास्त्र वर्तमान का अध्ययन करता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, सामाजिक परिवर्तन को समझने में दोनों सहायता करते हैं। सामाजिक परिवर्तन में बेसिकली समाज शास्त्र और इतिहास का काफी संबंध देखने को मिलता है। समाज शास्त्र और इतिहास में आपने संबंधों को समझा, अब इसके बीच में हम अंतर को समझेंगे। दोनों के बीच में दोस्तों सामाजिक विज्ञान दोनों है, परंतु दोनों के अध्ययन क्षेत्र, दोनों का उद्देश्य, दोनों की पद्धतियां, कई सारे डिफरेंस इन सभी में आपको देखने को मिलते हैं। अब आइए इनमें थोड़ा सा हम डिफरेंस देखने का प्रयास करते हैं। समाज शास्त्र और इतिहास के बीच में अंतर क्या होता है। देखिए सबसे पहला अध्ययन क्षेत्र का अंतर होता है। देखिए विषय क्षेत्र, देखिए समाज, सामाजिक संबंध, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक व्यवहार, इसका अध्ययन समाज शास्त्र में होता है। वही इतिहास की बात की तो मानव समाज के अतीत की घटनाओं के बारे में, जो अतीत में जो प्रमुख व्यक्तित्व रहे उनके बारे में, अतीत यानी बीती हुई सभ्यताओं के बारे में, और जो तमाम प्रकार का परिवर्तन लगातार हो रहा है समाज में उनके बारे में अध्ययन हमारे जो है समझ में इतिहास ही देता है। इसके साथ साथ समय सीमा, वर्तमान समाज का अध्ययन करता है, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों से संबंधित रहता है समाज शास्त्र। लेकिन इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का ही अध्ययन करता है जो सामाजिक तरीके से जुड़ी रहती हैं समाज शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में, बाकी वो हर एक पहलुओं पर फोकस करता है। उद्देश्य की बात की है तो सामाजिक जीवन की समझ को समझना, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना और सामाजिक कल्याण करना समाज शास्त्र का उद्देश्य होता है, जबकि इतिहास जो होता है अतीत की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करना और उनसे शिक्षा लेकर के भविष्य के लिए मार्गदर्शन करना, ये इतिहास का काम होता है। दोनों की प्रकृति भी डिफरेंस है। इतिहास दोस्तों बात की जाए, समाज शास्त्र सामाजिक विज्ञान है और इसका स्वरूप व्यवहारिक भी है, जबकि इतिहास ऐतिहासिक विज्ञान है और इसका स्वरूप वर्णनात्मक और व्याख्यात्मक है। इतिहास व्याख्या और वर्णन करने के लिए जाना जाता है, जबकि समाज शास्त्र दोस्तों व्यवहार में चीजों को समझने के लिए जाना जाता है। तथ्यों का स्वरूप अगर देखें तो समाज शास्त्र तथ्य, समाज शास्त्र के तथ्य वर्तमान काल के होते हैं और प्रतिदिन बदलते रहते हैं समाज शास्त्र के तथ्य, जबकि जो ये होता है ये अस्थिर होता है वर्तमान, मतलब कि समाज शास्त्र के तथ्य ये सही भी हो सकते हैं, बाद में बदल भी सकते हैं। लेकिन जो इतिहास के तथ्य होते हैं वो बिल्कुल स्थिर होते हैं और बदलते नहीं है जल्दी, समय के साथ भी वही रहते हैं। जैसे कि बाबर 1526 में ही पानीपत का युद्ध लड़ा और इब्राहिम लोदी को पराजित किया, तो बाबर ही पराजित किया है, अब उसमें अकबर पराजित करने नहीं जाएगा। मतलब वो डाटा जो है वो डाटा एकदम से क्लियर है, सार्वभौमिक है। ठीक है, पद्धतियों में भी अंतर है। समाज शास्त्र सर्वेक्षण, साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली,
सांख्यिकी, इन सभी विधियों का प्रयोग करके अपने नियम कायदे निकालता है, अपने अध्ययन करता है, अपने रिसर्च करता है। जबकि इतिहास दस्तावेजों, अभिलेखों, शिलालेखों, पुरातात्विक वस्तुओं और परंपराओं का अध्ययन करके तब अपने निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, डेटा का स्रोत की अगर बात की जाए तो समाजशास्त्र प्राथमिक स्रोत पर काम करते हैं, जैसे लोगों से बात, समूह के बारे में, संस्थाओं के बारे में, वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों से डाटा कलेक्ट करता है अपने अध्ययन में। जबकि इतिहास द्वितीयक स्रोत, पुराने दस्तावेजों को पढ़ता है, अभिलेखों से, पुस्तकों से, शिलालेखों से, तमाम सारे सिक्के मिले हैं उनसे, तमाम प्रकार के मंदिरें मिले, स्मारक मिले, उनसे एक प्रकार से इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और स्रोत के रूप में इतिहास को समझने के लिए दस्तावेज, अभिलेख, पुस्तकें, शिलालेख, स्मारक, सिक्के और पुरानी जो विदेशी यात्री, उनसे हम डिपेंड होते हैं उनके ऊपर। लेकिन जब हम समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हम लोगों से जाकर के मिलते हैं, समूहों के बारे में तुरंत हम अध्ययन करते हैं। ये प्राथमिक डेटा स्रोत होता है समाजशास्त्र। परिवर्तनशीलता दोस्तों, सामाजिक घटनाएं निरंतर बदलती रहती हैं, अतः समाजशास्त्र परिवर्तनशील है, जबकि अतीत की घटनाएं हमेशा स्थिर रहती हैं। इसलिए इतिहास स्थिर सब्जेक्ट है, इतिहास स्थिर है, समाजशास्त्र परिवर्तनशील है। ठीक है, भविष्य से संबंध की अगर बात की जाए तो समाजशास्त्र भविष्य की संभावनाओं का अध्ययन कर भविष्यवाणी करने में सहायक होता है। जबकि अगर बात की जाए इतिहास की, तो इतिहास भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि अतीत का ज्ञान कराता है कि अतीत में क्या हुआ होगा, इसको बताता है। लेकिन समाजशास्त्र आगे चल करके समाज में क्या परिवर्तन हो सकता है, इसके बारे में भी आपको कुछ जानकारी दे सकता है। उपयोगिता की अगर बात की जाए मित्रों, तो समाजशास्त्र जो होता है सामाजिक समस्याओं के समाधान में उपयोगी है, सामाजिक नीतियां बनाने में उपयोगी है और सामाजिक विकास में समाजशास्त्र जरूरी भूमिका निभाता है। जबकि इतिहास की अगर बात की जाए तो इतिहास अतीत की अनुभवों से शिक्षा लेता है और वर्तमान जीवन को दिशा देने में सहायता कर सकता है। यानी पुराने जमाने में कैसा किस व्यक्ति ने किया होगा और उसको क्या फायदा हुआ होगा या क्या नुकसान हुआ होगा, इस चीज की जानकारी इतिहास से मिलती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र वर्तमान समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है और इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब आपने ये समझ लिया। अब दोस्तों हम आगे समझते हैं समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बारे में। आपने समाज देख दोस्तों क्या क्या समझा आपने? आपने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच में अध्ययन और संबंध को समझा। आपने समाजशास्त्र और जो है अर्थशास्त्र के बीच में संबंध और अंतर को समझा। आपने समाजशास्त्र और इतिहास के बीच में अंतर और संबंधों को समझ लिया। ठीक है, और भी एक आध आपने समझा शायद। अब हम दोस्तों समझेंगे समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच में अंतर और संबंध। ठीक है, बहुत ही बारीकी के साथ जानने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम समझेंगे मनोविज्ञान के साथ, फिर इसके बाद मनोविज्ञान के साथ उसका अंतर देखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के बीच में संबंध और अंतर देखेंगे। तो इस तरीके से आपका फिर जाकर के कंप्लीट होगा। तो 5 तरीके से, मतलब 5 चीजों के बारे में समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच में अगर बात की जाए जो है, हाँ, इसका अंतर और समाज, इसके बारे में समझते हैं। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मनुष्य के बिहेवियर का अध्ययन बेसिकली मनुष्य कौन करता है? मनुष्य का व्यवहार दोस्तों क्या होता है। समाज शास्त्र मनुष्य के बीच में जो संबंध होते हैं उन संबंधों का अध्ययन करता है। उन्हीं संबंधों से व्यवहार डेवलप होते हैं मनुष्य के। तो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान करता है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी इज कॉल्ड, सोसाइटी किसको कहते हैं? सोसाइटी कहते हैं सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहते हैं। यानी सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाज शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, बेसिकली ये कहें। और मनुष्य के बीच में जो मनुष्य का व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन कौन करता है? सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाज शास्त्र, और मनुष्य के बिहेवियर का अध्ययन, मनुष्य के बिहेवियर से सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है, सामाजिक संबंधों से मनुष्य के बिहेवियर का निर्माण होता है। दोनों विषय आपस में कनेक्टेड है, दोनों विषय आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान दोस्तों, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मानव के मानसिक व्यवहार, विचारों, भावनाओं, अनुभूतियों और व्यक्तित्व का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान को लेकर के पहले कहा गया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, फिर कहा गया मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, फिर कहा गया मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। लेकिन आधुनिक विद्वान जो मानते हैं वो कहते हैं मनोविज्ञान ना तो आत्मा का, ना ही मन का, ना ही चेतना का, बल्कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, क्योंकि मानव व्यवहार के अंतर्गत मनुष्य की आत्मा, चेतना और मन सब कुछ आ जाते हैं। ठीक है, तो मनोविज्ञान का मुख्य विषय क्या है? यानी व्यक्तित्व, यानी इंडिविजुअल, ये व्यक्तित्व पर, व्यक्ति पर फोकस करता है। ठीक है, तो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच में अगर हम संबंधों को समझने का प्रयास करें मित्रों, तो आप संबंधों को समझ सकते हैं। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच में संबंध, ठीक है, लिखेंगे। पहला संबंध, दोनों मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। पहली बात, मनोविज्ञान व्यक्ति के मानसिक व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, समाजशास्त्र व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है।
दोनों में यही अंतर है, सामाजिक व्यवहार और मानसिक व्यवहार। सामाजिक व्यवहार जो को समझने के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर मनोविज्ञान का ज्ञान आपके पास नहीं है तो मनुष्य के सामाजिक व्यवहार को आप नहीं समझ पाएंगे। कोई व्यक्ति अपराधी क्यों बनता है, इसके पीछे मनोविज्ञान का आपको सहारा लेना पड़ता है। तो जैसे आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं अपराध वगैरह के बारे में, तो वो चीजें आप यहीं पर समझ पाते हैं। व्यक्ति और समाज एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दोस्तों ये बात आप ध्यान रखिए, क्या व्यक्ति और समाज क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति के बिहेवियर का अध्ययन मानव मतलब मनोविज्ञान के, समाज के संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, दोनों विषयों में समानता ये है दोस्तों, समानता ये कि दोनों सामाजिक विज्ञान है, दोनों मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, दोनों मानव जीवन को समझने में सहायता करते हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। क्लियर? थोड़ा सा इधर इसको चित्र के माध्यम से अगर समझे तो यहाँ पर देखिए, मनोविज्ञान दोस्तों व्यक्ति का व्यवहार का अध्ययन करता है, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। वहीं पर समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। व्यक्ति के व्यवहार से ही सामाजिक व्यवहार का डेवलप होता है, सामाजिक संबंधों का विकास होता है, जिसका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, इस तरीके से आपने इन चीजों को समझा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र को मनोविज्ञान से क्या सहायता मिलती है, यानी सामाजिक व्यवहार को समझने में अगर सहायता मिलती है तो मनोविज्ञान से ही मिलती है। क्योंकि आप सामाजिक व्यवहार को अगर समझना चाहते हैं तो मनोविज्ञान का सहारा समाजशास्त्र को लेना पड़ता है। व्यक्तित्व विकास को समझने में भी समाजशास्त्र को मनोविज्ञान पर डिपेंड होना पड़ेगा। समूह व्यवहार का अध्ययन करने में मनोविज्ञान का ही सहारा समाजशास्त्र लेता है। सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करने में, इसे गरीबी क्यों आई, ठीक है, इसके अलावा कोई व्यक्ति अपराध क्यों करता है, तो ये सब चीजें आप जानने के लिए मनोविज्ञान पर ही डिपेंड होते हैं। सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल, जो आप फोर्थ सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको समझने में, सामाजिक नियंत्रण को समझने में भी मदद करता है कौन, मनुष्य का, कि मनुष्य क्यों एक प्रकार से समाज से बिछड़ जाता है, समाज के नियमों को नहीं मानता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो मनोविज्ञान ही बताता है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययन करता है, समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं पर बल देता है, वहीं पर समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों पर बल देता है। दोनों विषय मानव जीवन की समग्र समझ प्रदान करते हैं और ये बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं। तो मनुष्य, मानव विज्ञान और समाज शास्त्र दोनों के बीच में आपने संबंधों को देख लिया। अब विभिन्न अंतर को देखते हैं। दोस्तों समाज शास्त्र और मानव विज्ञान दोनों का व्यवहार जो है, दोनों मनुष्य के व्यवहार का ही अध्ययन करता है, दोनों सामाजिक व्यवहार का ही अध्ययन करते हैं, लेकिन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में, दृष्टिकोण में, दोनों के कार्य क्षेत्र में और दोनों की पद्धतियों में आपको कई सारे अंतर दिख जाएंगे। इसीलिए अलग अलग सब्जेक्ट, दोनों के बीच में अंतर को लेकर के फिर से हम चार्ट के रूप में समझने का प्रयास करेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस। देखिए आधार, इधर आधार लिखा हुआ, उधर अंतर लिखा हुआ है। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अध्ययन का क्षेत्र की बात की है दोस्तों, तो समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। ये चीजें तो आप एकदम से रट चुकी होंगी। सभी की जो डिफरेंस मैं बता रहा हूँ सर, हर एक चीज आप समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आप एक परीक्षा में इतने अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे जिसका कोई जवाब नहीं। आप आगे चल करके समाज शास्त्र की समझ आपके अंदर इतनी विकसित हो जाएगी, आप टीजीटी पीजीटी ऐसे खेल खेल में निपटा दोगे, मैं बता रहा हूँ, अगर आपने हमारे साथ जुड़ोगे तो। मनोविज्ञान की अगर बात की जाए मित्रों, तो मनोविज्ञान क्या होता है, व्यक्ति, उसके मानसिक व्यवहार, व्यक्तियों के विचार, भावनाएं, अनुभूतियां और व्यक्तित्व का अध्ययन कौन करता है, मनोविज्ञान करता है। तो मनो दोनों का अध्ययन क्षेत्र अलग अलग है। दूसरी बात प्रकृति, नेचर, समाजशास्त्र का नेचर सामाजिक विज्ञान है ये, जबकि मनोविज्ञान मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है, बिहेवियरल साइंस है ये। तो मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है, जबकि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। ये अंतर हो गया। मुख्य इकाई की अगर बात की तो समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन, समूह का अध्ययन, समुदाय, सामाजिक संस्था, ये सब समाजशास्त्र के मुख्य इकाई के रूप में काम करते हैं। मनोविज्ञान में व्यक्ति, उसकी मानसिक प्रक्रियाएं, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, ठीक है, इन सभी के बारे में, मोटिवेशन, ये सब मनोविज्ञान का जो होता है, प्रेरणा विप्रेरणा, ये सब मनोविज्ञान का मूल इकाई होता है। उद्देश्य की अगर बात की जाए तो सामाजिक जीवन, सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक समस्याओं को समझना समाजशास्त्र का वो होता है। यानी समाजशास्त्र का उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक जीवन के बारे में समझना, सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक समस्याओं को समझना, ये समाजशास्त्र का उद्देश्य होता है। जबकि मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है, व्यक्ति के मानसिक व्यवहार को समझना और उसके विकास को जानना, कि कैसे कैसे मनुष्य का विकास हो रहा है और उसका व्यवहार शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में, प्रौढ़ावस्था में किस तरीके का मनुष्य रिएक्शन करता है, किस तरीके का उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, सब कुछ मनोविज्ञान पढ़ता है। समाजशास्त्र और मनुष्य मतलब मनोविज्ञान दोनों के बीच में डिफरेंस आपको मिलता है। दृष्टिकोण में भी समाजशास्त्र का पॉइंट ऑफ व्यू व्यापक समग्र होता है
और बाह्य एक्सटर्नल होता है। जबकि मनोविज्ञान दोस्तों, मनोविज्ञान का दृष्टिकोण सीमित होता है, व्यक्तिगत होता है ये, और इंटरनल होता है, यानी कि ये आंतरिक पॉइंट ऑफ व्यू पर फोकस करता है। मनुष्य के अंदर क्या चल रहा है उस बात को बताता है मनोविज्ञान, और मनुष्य उस जो अंदर चल रहा चीज है उसको बाहर कैसे उसको व्यवहार में लाता है, या मनुष्य उसको कैसे संबंधों में बदलता है, वो चीज आपको समाजशास्त्र देता है। समाजशास्त्र बाहरी अध्ययन करता है, बाहरी दुनिया के बारे में, बाहरी समाज के बारे में, जबकि मनोविज्ञान अंतर्द्वंद के बारे में भी फोकस करता है। आगे देखते हैं पद्धतियां। समाजशास्त्र की पद्धति: सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, सांख्यिकीय विधि, परीक्षण विधि, साक्षात्कार, प्रश्नावली, केस स्टडी, ऐसी विधियों का प्रयोग करके समाजशास्त्र के नियम कायदे बनाए जाते हैं, रिसर्च में प्रयोग किया जाता है। जबकि मनोविज्ञान की अगर बात की तो प्रयोगात्मक विधि, परीक्षण विधि, परीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, परामर्श, उपचार, इन सभी विधि का प्रयोग करके तब जाकर के दोस्तों बनाया जाता है किसके बारे में, तब जाकर के मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल करके, परीक्षण करके, परीक्षण करके, प्रश्नावली, परामर्श, उपचार, इन तमाम प्रकार की विधियों से मनोविज्ञान का अध्ययन होता है, जबकि समाजशास्त्र का इन सभी विधियों से होता है। केंद्र बिंदु की बात की तो सामाजिक संबंधों पर समाजशास्त्र फोकस करता है, सामाजिक संरचना पर, सामाजिक संस्थाओं पर, समूहों पर, सामाजिक संस्कृतियों पर ज्यादा प्रभाव डालता है या फोकस करता है। जबकि आप देखेंगे मनोविज्ञान में मानसिक प्रक्रियाएं, विचार, भावना, प्रेरणा यानी मोटिवेशन, सीखना यानी अधिगम, स्मृति, ठीक है, और बुद्धि, इंटेलिजेंस, इन सभी पर मनोविज्ञान काफी फोकस करके अध्ययन करता है। बेसिकली अगर इन चीजों को पढ़ लिया मनोविज्ञान आपको समझ में आ गया, और इन चीजों को पढ़ लिया सामाजिक समाजशास्त्र के बारे में आपने जानकारी ले ली, ठीक है। दोनों का संबंध, दोनों का अंतर बड़ा जबरदस्त है। समय की दृष्टि में अगर अंतर देखें तो समाजशास्त्र वर्तमान के साथ साथ अतीत तथा भविष्य को भी ध्यान में रखता है, जबकि मनोविज्ञान मुख्यतः वर्तमान समय के व्यक्ति के मानसिक व्यवहार पर ध्यान देता है और उसको सही करने का, उनकी जो तमाम प्रकार की मनोविकलता, मानव विकार है, उनको समझने का प्रयास करता है। परिवर्तनशीलता: समाजशास्त्र सामाजिक परिवर्तन पर विशेष ध्यान देता है, जबकि जो मनोविज्ञान होता है व्यक्ति के मानसिक परिवर्तन और मानसिक विकास पर ध्यान देता है। ये व्यक्तिगत होता है मनोविज्ञान, जबकि समाजशास्त्र सामाजिक होता है। मानव व्यवहार की अगर बात की है तो मानव व्यवहार को सामाजिक संदर्भ में समझता है समाजशास्त्र, ठीक है, जबकि मानव व्यवहार को मानसिक कारणों और प्रेरणाओं के संदर्भ में समझता है मनोविज्ञान। यानी मनुष्य के व्यवहार को सामाजिक संदर्भ में समझता समाजशास्त्र और मानसिक कारणों और प्रेरणाओं के संदर्भ में समझता है मानव व्यवहार को मनोविज्ञान, ठीक है। उपयोगिता की अगर बात की जाए मित्रों तो यूटिलिटी क्या है, देखिए समाजशास्त्र सामाजिक नीतियों के निर्माण में सहायता करता है, सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायता करता है। वहीं पर मनोविज्ञान व्यक्तित्व विकास में यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, मानसिक स्वास्थ्य में यानी कि मेंटल हेल्थ के लिए, एजुकेशन, परामर्श, इन सभी में काफी योगदान देता है। देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी आप पढ़ते हैं, शिक्षा शास्त्र जब आप पढ़ते हैं तो मनोविज्ञान का काफी सहारा लेना पड़ता है। विद्वानों की अगर बात की तो समाजशास्त्र में अगस्त कॉम्टे, माइल दुर्खी, मैक्स वेबर, टलकट, पार्सन्स, ये सब विद्वान आते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर वगैरह। जबकि आप देखते हैं मनोविज्ञान में विलियम जेम्स, सिगमंड फ्रायड, बीएफ स्किनर, जीन पियाजे, ईएल थॉर्नडाइक, ऐसे तमाम प्रकार के मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है। तो आपने इन चीजों को समझ लिया। अब दोस्तों अगर हम समझें तो निष्कर्षता कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, जबकि मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययन करता है, ठीक है। समाजशास्त्र बाह्य व्यवहार पर बल देता है, जबकि मनोविज्ञान आंतरिक व्यवहार पर बल देता है, ठीक है। दोनों विषय एक दूसरे के पूरक है और मानव जीवन को समझने में सहायक होते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजों के बारे में समझ रहे हैं। तो आपने समझा। अब पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, ठीक है। समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में क्या संबंध है और क्या डिफरेंस है, ठीक है। समाजशास्त्र दोस्तों और राजनीतिक शास्त्र दोनों सामाजिक विज्ञान है और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, परंतु दोनों की दृष्टि अलग अलग होती है। राजनीतिक शास्त्र में दोस्तों वह विज्ञान है जो राज्य, सत्ता, सरकार, राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक सिद्धांतों तथा राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी राजनीतिक शास्त्र जो होता है मुख्य विषय क्या है, राज्य और सत्ता, यानी राज्य क्या होता है और शासन क्या होता है, सरकार। राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करती है दोस्तों, जबकि समाज शास्त्र जो होता है वो आप देखते हैं समाज का ही अध्ययन करता है। अच्छा, दोनों विषय में अगर आप देखेंगे संबंध क्या है तो आप समझने का प्रयास करेंगे। समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में क्या संबंध होता है, देखिए दोनों सामाजिक विज्ञान की शाखाएं ही होती हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का एक पक्ष है आपका समाजशास्त्र, दूसरा पक्ष है राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र छोटा सा पक्ष है, समाजशास्त्र उसका बड़ा पक्ष है मनुष्य के जीवन का। दोनों मानव जीवन और समाज के अध्ययन से ही संबंधित है, ठीक है। राज्य और सरकार समाज का ही एक भाग होता है, समाज के अंतर्गत, सोसाइटी के अंतर्गत ही सरकारें और राज्य सब आ जाते हैं। राजनीतिक संस्थाएं सामाजिक संरचना से ही उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा सामाजिक मूल्यों, सामाजिक परंपराओं और विचारों का
राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। आप देखते हैं जब इंग्लैंड का संविधान बना, इंग्लैंड का संविधान वैसे लिखा संविधान नहीं, अलिखित संविधान है, लेकिन वहां का संविधान आज भी परंपराओं को फॉलो करता है, ट्रेडिशंस पर काम करता है। जैसे आपकी समाज में क्या नियम कायदे हैं उसका आपके जब आपका राजनीतिक नियम बनेगा, कोई नियम बनेगा, संविधान बनेगा, तो संविधान पर आपकी संस्कृति का, आपके समाज का, आपके कल्चर का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो समाज जो होता है, सामाजिक मूल्यों, परंपराओं और विचारों का राजनीति पर काफी प्रभाव पड़ता है। समाज का विकास और स्थिरता राजनीतिक व्यवस्था से प्रभावित होता है। अगर राजनीतिक व्यवस्था ठीक है तो समाज आगे बढ़ेगा, व्यवस्था अच्छी तरीके से परिवर्तित होगा। समाज व्यवस्था अच्छी नहीं तो समाज भी उसी के साथ नीचे रह जाएगा। ठीक है, समाज शास्त्र राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक संस्थाओं को समझने में सहायता करता है। राजनीतिक व्यवहार को, सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं को समझने में समाज शास्त्र भी जो है उपयोगी होता है। तो बेसिकली अगर समाज शास्त्र इसको समझने का प्रयास करें तो इसके संबंध में चित्र समझते हैं। समाज शास्त्र दोस्तों समाज और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र की अगर बात की जाए तो राजनीति शास्त्र राज्य का, सत्ता का और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, समाज और सामाजिक संबंधों के अध्ययन से होगा क्या, मानव समाज का समग्र अध्ययन हो जाएगा और मनुष्य का कल्याण होगा। वही चीज राज्य, सत्ता और राजनीतिक संस्थाएं भी मनुष्य के कल्याण के लिए ही काम करती हैं। ये दोनों बेसिकली निष्कर्ष पर एक ही जाकर के निकलते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दोनों के बीच में आपने जो है इस चीज को समझ लिया। अब दोनों विषय की जो समानताएं उसको समझने का प्रयास करते हैं। दोनों में काफी समानताएं हैं। देखिए, दोनों सामाजिक विज्ञान है, पहली बात। दोनों समाज और मानव जीवन का अध्ययन करते हैं। संबंध आपने समझ लिया। दोनों में समानता क्या है, दोनों विषय में। दोनों सामाजिक विज्ञान है, पहली बात। दोनों समाज और मानव जीवन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तीसरी बात, दोनों का उद्देश्य मनुष्य का कल्याण करना है। राजनीति भी या सरकार भी यही चाहती है कि मनुष्य का कल्याण हो, जनता का कल्याण हो। राज्य भी चाहता, समाज भी चाहता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। दोनों समाज की समस्याओं के समाधान में सहायक है। यहाँ तक कि आप देखेंगे समाज की उत्पत्ति का सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दोनों एक ही है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत से ही राज्य की व्याख्या होती है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। समाज का जो मुखिया है वो राज्य का मुखिया भी हो सकता है। जैसे भारतीय समाज, अब भारतीय समाज का जो मुखिया है मोदी जी है। अब भारतीय मतलब भारत का प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी है। तो ये भी आप कोइंसिडेंस समझ लीजिए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि समाज और राज्य दोनों एक दूसरे के ही एक प्रकार से संबंधित है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, लेकिन दोनों एक ही जैसे होते हैं। समाज शास्त्र को राजनीति से सहायता क्या क्या मिलती है इसको समझते हैं। देखिए, राजनीतिक संस्थाएं जो होती है वो सामाजिक पृष्ठभूमि को समझने में मदद करती हैं। सामाजिक व्यवहार के सामाजिक कारणों को समझने में मदद करती है राजनीति शास्त्र। नीतियों के निर्माण में समाज की आवश्यकताओं को जानने में समाज शास्त्र को राजनीति शास्त्र से सहायता प्राप्त होती है। वहीं पर सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन के संबंध को समझने में पॉलिटिकल साइंस बहुत जरूरी है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में अगर आप देखते हैं 1857 की क्रांति से पूरा का पूरा समाज बदल गया था। क्योंकि एक क्रांति से पूरा समाज बदल गया मित्रों, इसीलिए जब भी राजनीति में परिवर्तन होगा समाज प्रभावित होगा। समाज में अगर परिवर्तन हो तो राजनीति प्रभावित उससे जरूर होगी। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि समाज शास्त्र बराबर क्या है, समाज और सामाजिक संबंधों का अध्ययन। वहीं पर राजनीति शास्त्र मतलब राज्य, सत्ता व राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन। ठीक है, समाज शास्त्र समाज की संरचना और कार्यप्रणाली को समझता है, जबकि राजनीति शास्त्र राज्य सत्ता के संचालन को समझता है। ठीक है, दोनों विषय समाज को व्यवस्थित, स्थिर और प्रगतिशील बनाने में सहायक होते हैं। टोटल आपने इन चीजों को समझ लिया। कुछ याद रखने योग्य बातें ये है मित्रों कि समाज शास्त्र के अध्ययन, समाज शास्त्र समाज के अध्ययन पर बल देता है। वहीं पर राजनीति शास्त्र राज्य और सत्ता के अध्ययन पर या राज्य और सरकार के अध्ययन पर बल देता है। दोनों मिलकर के समाज के समग्र विकास में सहायता करते हैं। तो आप बहुत सारी चीजों को समझ रहे हैं। आपको करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बीए करिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शुक्ला डिपार्टमेंट पर आप वीडियो ही देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोनों के बीच में दोस्तों अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों सामाजिक विज्ञान है, परंतु दोनों के अध्ययन क्षेत्र में, उद्देश्य में और दृष्टिकोण में काफी अंतर आपको दिखाई पड़ता है। अब इस अंतर को हम समझते हैं इस तरीके से। ठीक है, देखिए, समाज शास्त्र समाज के अध्ययन पर बल देता है दोस्तों, जबकि राजनीति शास्त्र राज्य और शासन दोनों के अध्ययन पर बल देता है। पहला अंतर, यानी समाज शास्त्र का अध्ययन का विषय क्या है, सामाजिक या समाज का अध्ययन करता है समाज शास्त्र, जबकि राजनीति शास्त्र राज्य और शासन का अध्ययन करता है या राज्य और सरकार का अध्ययन करता है। वहीं पर समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का, सामाजिक संस्थाओं का और समाज के व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति शास्त्र राज्य का, सरकार का, शासन कैसे चलेगा और नीति कैसे बनेगी, राजनीतिक प्रक्रियाओं का, इन सभी का अध्ययन राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि दोनों में काफी डिफरेंस आपको दिख रहा है। ठीक है, वहीं पर आप देखते हैं समाज शास्त्र का दृष्टिकोण दोस्तों क्या होता है, व्यापक होता है, यानी समाज शास्त्र बड़ा विषय है, जबकि राजनीति शास्त्र का दृष्टिकोण सीमित है, यानी कि राज्य केंद्रित है, वैसे केवल राज्य तक ही सीमित है।
ठीक है, यानी राजनीति शास्त्र केवल राजनीतिक पहलुओं का ही अध्ययन करता है, जबकि समाज शास्त्र मनुष्य के जीवन के समस्त पहलुओं का अध्ययन करता है। ठीक है, अगला अंतर, समाज शास्त्र समाज के सभी पहलुओं का, खास करके आर्थिक पहलू, सामाजिक पहलू, सांस्कृतिक पहलू, धार्मिक पहलू, इन सभी का अध्ययन जो है समाज शास्त्र का करता है कौन? समाज शास्त्र। जबकि राजनीति शास्त्र क्या करता है? राजनीति शास्त्र केवल राजनीति का राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है, यानी राजनीति, सत्ता, शासन, कानून, नीति, इन सभी पर ही केंद्रित होता है, जो कि राजनीतिक पहलू के अंतर्गत ही शामिल हो जाते हैं। और इसके अलावा समाज शास्त्र का लक्ष्य समाज की समग्र जो है समझ और समग्र विकास करने से होता है। समाज शास्त्र का लक्ष्य क्या है? समाज की सभी पहलुओं का विकास हो, सभी का समझ हो। जबकि राजनीतिक शास्त्र का लक्ष्य उत्तम शासन व्यवस्था, यानी शासन व्यवस्था अच्छी हो और राजनीतिक स्थिरता आए, यही काम करता है समाज शास्त्र, मतलब कि राजनीतिक शास्त्र। तो दोनों में काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और समझते हैं, दोनों में तुलना तालिका के तुलना के माध्यम से अगर समझने का प्रयास करेंगे, इस तरीके से अंतर देखिए। समाज शास्त्र की अगर बात की है तो समाज का अध्ययन करता है, राजनीतिक शास्त्र राज्य और शासन का अध्ययन करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, समाज शास्त्र विषय व्यापक होता है, राजनीतिक शास्त्र विषय सीमित यानी राज्य केंद्रित होता है। समाज शास्त्र सामाजिक संबंध और संस्थाओं का अध्ययन करता है, राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक संस्थाएं और प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। वहीं पर अगर बात की उद्देश्य का, तो समाज की समग्र समझ समाज शास्त्र होता है, और राजनीतिक शास्त्र में उत्तम शासन और राजनीतिक स्थिरता आती है। दृष्टिकोण की बात की है तो समाज शास्त्र का दृष्टिकोण व्यापक है और राजनीतिक शास्त्र का दृष्टिकोण दोस्तों सीमित होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो आगे समझते हैं। तो दोस्तों दोनों का दृष्टिकोण, समाज शास्त्र का दृष्टिकोण व्यापक है और राजनीतिक शास्त्र का दृष्टिकोण सीमित है। अध्ययन क्षेत्र की अगर बात करें तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, धार्मिक इसका अध्ययन क्षेत्र है, यानी सभी पहलुओं का अध्ययन करता है समाज शास्त्र। और राजनीतिक शास्त्र में सत्ता, शासन, नीति यानी राजनीतिक पहलुओं का ही अध्ययन किया जाता है बेसिकली। तो ये सारे अंतर है। कुछ बात की जाए व्यक्ति की अपेक्षा समाज पर अधिक बल दिया जाता है इसमें समाज शास्त्र में, जबकि राजनीतिक शास्त्र में व्यक्ति की अपेक्षा राज्य और सरकार पर बल दिया जाता है। प्रमुख केंद्रिता की अगर बात की तो सामाजिक व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान केंद्रित होता है समाज शास्त्र का, जबकि शक्ति और शासन पर केंद्रित करता है ध्यान कौन? राजनीतिक शास्त्र। इस तरीके से आपने बहुत सारे अंतर को समझ लिया, बहुत सारे संबंधों को आपने समझ लिया। ठीक है, तो आप फिर से एक बार समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, राजनीतिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को समझने में समाज शास्त्र की मदद करता है राजनीतिक शास्त्र। नीतियों को, सामाजिक प्रभावों के विश्लेषण में भी, सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक भागीदारी को समझने में राजनीतिक शास्त्र से सहायता मिलती है समाज शास्त्र को। लोकतंत्र, अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता के अध्ययन में भी समाज शास्त्र को मदद मिलती है राजनीतिक शास्त्र से, इसलिए इन दोनों के बारे में संबंध समझना पड़ता है। ठीक है, समाज का अध्ययन समाज शास्त्र, राज्य और शासन का अध्ययन राजनीतिक शास्त्र। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों पर बल देता है, वहीं पर राजनीतिक शास्त्र शक्ति, सत्ता, राज्य, शासन इन सभी पर फोकस करता है। दोनों विषय एक दूसरे के पूरक है। आपने इन चीजों को समझ लिया। अब दोस्तों हम टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में, टॉप 20 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपको बता दूं कि अगर आपको ये ऐसे ही हर एक यूनिट के नोट चाहिए, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक आपको सारे नोट चाहिए, 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। मित्रों, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करके अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम, अपने सेमेस्टर का नाम। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है, जिसमें सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलेगा, सभी इकाई का, सभी चैप्टर्स का। आपको करना कुछ नहीं, आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना। यही जैसे एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए भेज देने हैं। जैसे आप 100 रुपए फीस जमा करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। ध्यान रखेंगे, आप फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जो उच्च क्वालिटी का कंटेंट होगा वो आपको पीडीएफ नोट्स के माध्यम से हर एक यूनिट का, हर एक इकाई का कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट हर एक चीज का मिलेगा। परीक्षा में आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से कोई किताब, कोई सीरीज कुछ भी लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। मात्र 100 रुपए फीस में सभी विषय का, सभी चैप्टर्स का नोट्स आपको प्रोवाइड होगा। हैंड रिटन नोट्स उच्च क्वालिटी का, जो मैंने आपको दिखाया, इससे भी बेहतर क्वालिटी का नोट्स आगे वाले यूनिट्स में आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति फीस जमा कर सकता है। आपके घर में, परिवार में कोई भी ऑनलाइन माध्यम चलाता है, वो फीस जमा कर दे। और ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे सोचते कि बाद में पैसा तो नहीं कटेगा गुरुजी, की आप जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े, आपके उसके बाद पढ़ने का मन नहीं तो आप बिल्कुल ना पढ़ें। ऐसा नहीं कि आपका वो जुड़ जाएंगे तो ऑटो कट लगा रहेगा, कुछ भी नहीं होता। यानी जैसे आप समोसा खाने जाते हैं मार्केट में, और जैसे आप समोसा खाते हैं और पैसा आप ऑनलाइन माध्यम से इसे स्कैन करके भेज देते हैं, तो सेम ऐसा ही प्रोसेस है।
ज्यादा कुछ लफड़ा नहीं कि आपको जैसे हमेशा आपको पूरा 6 सेमेस्टर तक पढ़ना ही है। आप जब मन हो पढ़िए, जब मन हो आप नहीं पढ़िए, कोई इश्यू की बात नहीं है। यानी एक सेमेस्टर की फीस आपने जमा की तो आपको एक सेमेस्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा। मात्र 100 रुपए फीस फर्स्ट सेमेस्टर की है। लेकिन आपके लिए ऑफर ये लॉन्च किया गया, फर्स्ट एंड सेकंड 2 सेमेस्टर का एक साथ फीस जमा करने पर केवल 150 रुपए फीस में 1 साल तक आपको पढ़ाया जाएगा। पूरा 1 साल तक आपको इसमें नोट्स मिलेगा और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। गर्ल्स ग्रुप बॉयज ग्रुप अलग अलग है, जिसमें आपको लाइव क्लास के लिंक, पिछले जो पुराने वीडियोस हैं उनके प्रैक्टिस सेट, तमाम सारे मॉडल पेपर्स की वीडियो, रिवीजन क्लास की वीडियो, सब कुछ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ में जो भी नई क्लासेस होंगी वो भी आपको दिख जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 5500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट, सब कुछ आपको मिल जाएगी बिल्कुल और बिल्कुल मात्र 150 रुपए फीस में। पूरा फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का मेजर माइनर को करिकुलर और फिर पूरा सेकंड सेमेस्टर आपका मेजर माइनर को करिकुलर, सब कुछ आपको मिलेगा। एक सेमेस्टर, एक ईयर में 2 सेमेस्टर का पेपर होगा। पहले सेमेस्टर का पेपर दिसंबर में आपका हो जाएगा, नवंबर दिसंबर से स्टार्ट होगा, जनवरी तक चलेगा और फिर उसके बाद में मई जून जुलाई तक आपका, मई जून जुलाई मतलब मई जून तक आपका पेपर चलेगा सेकंड सेमेस्टर का। मई जून 2027 में पेपर होगा। तो उन सभी की तैयारी आपकी 150 में हो जाएगी। मेरे हिसाब से आपको जुड़ना चाहिए। आप जैसे मार्केट जाते हैं, 60 रुपए की एक सीरीज खरीदते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में 5 विषय की सीरीज आपको लेनी पड़ेगी, मेजर माइनर को करिकुलर मिला करके। को करिकुलर के 10 प्रैक्टिस सेट मैं आपको दूंगा, ऑब्जेक्टिव पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर भी दूंगा आपको। मेरे पास सभी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, सब कुछ आपको मिलेगा। इन सभी के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ मिलेगी। क्वेश्चन पेपर आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाऊं, ये तो थोड़ा सा नॉर्मल पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तमाम सारे पेपर अवेलेबल है, इन सभी को सॉल्यूशन के साथ, आंसर शीट के साथ। जैसे ये एक पेपर ये मिला लीजिए, ये पेपर है, पेपर ये है दोस्तों, ठीक है, मान लेते पेपर ये है, ठीक है, ये पेपर है, पेपर की पीडीएफ और लास्ट में ऐसे आंसर शीट भी आपको दिख जाएगी। आप प्रैक्टिस कीजिए, आंसर मिलाइए, सारे एकदम से बिल्कुल क्लियर है। और जो आपका पीडीएफ नोट तैयार किया जाए उसमें साथ ही में आंसर भी आपको दिया जाएगा। तमाम प्रकार की चीजें आपको मिलेंगी और जो भी चीज रहेगी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, बिल्कुल एकदम से परफेक्ट रहेगी, कहीं पर कुछ भटकने की जरूरत। तो 300 रुपए की आप मार्केट से सीरीज खरीदते हैं, किताब खरीदते हैं, उससे फंसे कि ना फंसे उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप हमसे जुड़ते तो उसमें आपको फंसने की पूरी चांसेस रहते हैं, ठीक है। और अगर आप 2 सेमेस्टर का देखते हैं तो 60 रुपए 2 सेमेस्टर में आपको कम से कम वही चीज जुड़ा खरीदे 600 रुपए आपके हो जाएंगे 2 सेमेस्टर में। यानी एक साल में 600 रुपए की आप सीरीज मार्केट से नोट्स लेते हैं, ठीक है, वो आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मात्र 150 रुपए फीस जमा करो भैया और सारे विषय ले जाओ, आराम से पढ़ो, दबाए पढ़ो, कुछ करो कहूं और जा जरूरतें नहीं है, सब कुछ एक विषय नहीं, सारा का सारा विषय पढ़ो, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, संस्कृत, ठीक है, सारे विषय आप पढ़िए, मेजर माइनर को करिकुलर सब। तुरंत फीस जमा कीजिए, तुरंत जुड़ जाइए। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ बढ़ते हो, तीव्र गति से आपको बताने का प्रयास करते हैं। यूनिट नंबर 1 की वीडियो लेक्चर हमने दे दिया, इकाई संख्या 2 का ये है। ऐसे इकाई संख्या 3 का भी आएगा, अगर आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो। समाजशास्त्र का मानव शास्त्र से संबंध किससे है? समाजशास्त्र का मानव शास्त्र से संबंध कैसा है दोस्तों? तो ये दोस्तों मानव अध्ययन से है, ठीक है। मानव शास्त्र का मुख्य विषय क्या है? मानव शास्त्र का मुख्य विषय है मानव, ठीक है। ये मनुष्य के बारे में अध्ययन करता है, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, सभी के बारे में। अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? अर्थशास्त्र दोस्तों आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। एडम स्मिथ किसके जनक हैं? अर्थशास्त्र के जनक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न ऐसे प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछा सकते हैं। इतिहास का अध्ययन किससे संबंधित है? इतिहास का अध्ययन दोस्तों भूतकालीन घटनाओं से रिलेटेड है, ठीक है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? मानसिक व्यवहार का अध्ययन करता है मनुष्य के, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न, राजनीति शास्त्र का मुख्य विषय क्या है? राजनीति शास्त्र का मुख्य विषय है राज्य और सत्ता का अध्ययन राजनीति शास्त्र करता है। समाज शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है? समाज, यानी समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहते हैं। 9 नंबर प्रश्न, समाज शास्त्र और इतिहास दोनों किसका अध्ययन करते हैं? दोनों दोस्तों मानव समाज का ही अध्ययन करते हैं। इतिहास और समाज दोनों जो होते हैं, समाज शास्त्र और इतिहास दोनों मानव समाज का ही अध्ययन करते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। एक वर्तमान समाज का अध्ययन करता है, दूसरा प्राचीन समाज का अध्ययन करता है। यानी इतिहास प्राचीन यानी अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है और ये दूसरा अध्ययन करता है। समाज शास्त्र और मनोविज्ञान में समानता क्या है दोस्तों? मानव व्यवहार का अध्ययन, यानी कि मनुष्य के बिहेवियर से मनुष्य के संबंध का डिसाइड होता है। मानव विज्ञान आंतरिक चीजों का अध्ययन करता है, आंतरिक व्यवहार का, और वही व्यवहार जब बाहर आता संबंध के रूप में जो है लोगों के बीच में जाता है, तो उसी का अध्ययन समाज शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। दोनों के बीच में काफी समानता है और काफी डिफरेंस भी है। दोनों मैंने आपको समझा दिया, पूरा आपको समझा दिया, ठीक है। समाज शास्त्र किस विज्ञान की श्रेणी में आता है दोस्तों? समाज शास्त्र सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में आता है। राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन कौन करता है? राजनीति शास्त्र करता है, ठीक है। सामाजिक संबंधों का अध्ययन कौन करता है? सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। आर्थिक व्यवहार का अध्ययन कौन करता है?
अर्थशास्त्र करता है। तो ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे बनेंगे। व्यक्ति के मानसिक जीवन का अध्ययन कौन करता है? मनोविज्ञान करता है। समाज शास्त्र मानव शास्त्र दोनों का संबंध क्या है दोस्तों? मानव जीवन का अध्ययन करना, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना, ठीक है, मनुष्य के संबंधों का अध्ययन करना। समाज शास्त्र और इतिहास का संबंध किस आधार पर किया जाता है? सामाजिक विकास के आधार पर, क्योंकि सामाजिक जो विकास जो बीत गया है उसका अध्ययन इतिहास करता है, और जो आने वाला है या जो है वर्तमान में उसका अध्ययन समाजशास्त्र करता है। राज्य का अध्ययन किस विषय से में किया जाता है? तो राज्य का अध्ययन दोस्तों राजनीति शास्त्र में किया जाता है। ठीक है, ये सब नॉर्मल विषय जो मैंने आपको बताया। बाकी जब प्रैक्टिस लाऊंगा तो पूरा पेपर को समझाऊंगा, पेपर कैसे पूछा जाता है, पेपर में क्या क्या आता है। समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों का क्या माना जाता है? तो समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों की क्या दोस्तों? समन्वयात्मक विज्ञान माना जाता है, क्योंकि समाजशास्त्र सभी विज्ञानों को अपने आप में समाहित किए हुए है। समाजशास्त्र का उद्देश्य क्या है? समाजशास्त्र का उद्देश्य दोस्तों समाज को समझना, समाज को जानना। ठीक है, इस तरीके से इन चीजों को समझ लिया, बाकी और भी चीजों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी दोस्तों से निवेदन है कि हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर और बीए करिकुलर, इन सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आपने यह वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्लीज वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव